बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बहुत सारी दुआएं देंगे अपने तमाम देखने और सुनने वालों को। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हर मुश्किल से परे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कुरान करीम में सूरह अनाम की आयत नंबर 86 है, जिसका तर्जुमा है कि हमने इस्माइल को, यसा को, यूनुस को और लूत को तमाम जहानों पर फजीलत दी और हम इसी तरह से हिदायत देते हैं जिसको हम हिदायत देना चाहते हैं। तो इन अंबिया कराम में जिन एक नाम है यसा अलैहिस्सलाम का, और आज हम इस प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे उनके बारे में कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान पाक में कितनी सूरतों में जिक्र है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनको याद नहीं होगा कि एक नाम ये भी है जो वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आमतौर से जिन अंबिया कराम की बहुत तफसील मिलती है या बहुत तफसीली वाक़यात मौजूद हैं, हम ज़्यादातर उनका नाम जानते हैं और उनके वाक़यात सुनते रहते हैं तो हमें याद भी रहता है। लेकिन हज़रत यसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मौजूद है, 2 सूरतों में मौजूद है, लेकिन कौन से वाक़यात मौजूद हैं वो इंशाल्लाह प्रोग्राम में आज आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कुरान करीम उनके बारे में हमें क्या बताता है। अभी चलेंगे जल्दी से अपने किचन की तरफ और पूछेंगे समीना से कि आज क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आते ही चोट लगा ली? हाँ जी, बस आते ही तोता पाल लिया। वो कहते ना हाय मेरा अंगूठा, तो आज आपने हाय मेरी उंगली कर दिया। हाय मेरी उंगली कर अल्लाह में आपको सेहत दे। आमीन सब आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। वीकेंड के बाद यकीनन सबके मूड बहुत अच्छे होंगे और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम ज़ौक़, तो सब लोगों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार आप सब लोगों के लिए। जी क्या बन रहा है आज ज़ौक़ में? आज बड़े मज़े की बहुत फरमाइशों के बाद और बहुत एक पुरानी सी बिरयानी जो है वो बनने जा रही है, जिसकी फरमाइशें बहुत सारी थी, हमारे बिरयानी की बहुत थी, तो मुझे लगा कि ये बिरयानी जो है ज़्यादा अच्छी है, इस बिरयानी को बनाया जाए। आज हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्के से बनाएंगे हम ये बिरयानी। कैसे बनाएंगे? हम पहले भी बना चुके हैं, यकीनन आपको बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा इसको ही दोबारा रिपीट कर दिया जाए, तो आपको यकीनन आज भी मज़े की लगेगी और अच्छी लगेगी। और उसके अलावा इसके साथ बनेगा एक रायता। और जल्दी से हम अपना शुरू कर देते हैं प्रोसीजर, क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। मैरिनेशन चिकन की हमने कर दी, सेम इसी प्रोसीजर से आप चाहें तो बीफ के जो पसंदे होते हैं उससे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसको आपको मैरिनेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। चिकन से भी बना रहे हैं तो उस वक्त भी आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा ही देना पड़ता है। मैरिनेशन जितनी भी जिस चीज़ की होती है वो टेस्ट को एनहांस करती है, चीज़ को मज़ेदार बनाती है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ये हम आपको बताते हैं कि उसके लिए हमें ऑब्वियसली चिकन चाहिए। पहले मैं चिकन आपको दिखा दूं। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इंग्रेडिएंट कार्ड में लिखा हुआ है कि 5 अदद टिक्के। चाहे तो आप पूरे पूरे टिक्कों के साथ बना सकते हैं, चाहे आप मीडियम साइज के पीस करके आप उससे भी बना सकते हैं। ये मैंने एक टिक्के के 2 पीसेस कर लिए, क्योंकि ये मुझे लग रहा था काफी बड़े बड़े से हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर 5 लोग खाएं तब तो सही है, लेकिन अगर ज्यादा लोग खाने वाले हैं तो उसमें फिर ये कि डिस्ट्रीब्यूशन आराम से फिर लड़ाइयाँ हो सकती है। जी हो सकती है, बेहतर है कि पीस छोटे कर लिए, पीस छोटे कर लें। अच्छा, यहाँ पर हमने ये किया है कि जैसे चिकन पे मैंने पहले से ही नमक और पपीता जो 2 टेबल स्पून है उसको आपने पहले से लगा के रखना है, कम से कम 2 से 3 घंटे। चिकन सॉफ्ट होती है बट उसको फिर भी पकने की जरूरत होती है, तो ये मैंने पहले से लगा के रखा। अब बाकी दूसरी इसकी क्या मैरिनेशन है ये मैं आपको बताती हूँ। चिकन अभी हम यहाँ रख लेते हैं, मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं ताकि ब्रेक टाइम में हम इसमें मैरिनेट करके इसको रख दें। अच्छा, यहाँ पर हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, वो मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी भर के। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा भी चला जाए तो कोई इतना मसला नहीं होता। ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टिक्का मसाला, जो नॉर्मल टिक्का मसाला होता है, बाजार में बना हुआ मिलता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या आप जो एक आध फार्म ने भी बताया आपको, आप उससे भी बना सकती हैं। ये यहाँ डालेंगे हम 3 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे पास तकरीबन जो पीसेज हैं वो 10 पीसेज हैं, मीडियम साइज के 10 पीस। ये 1 किलो से ज्यादा है, 1.5 kg है। सही है, 2 और ये 3, क्योंकि अच्छी सी चटपटी सी बिरयानी जो है वो तैयार होना चाहिए। ये हो गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। ये लेमन जूस चला गया, तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल लीजिएगा। दही जो है वो मेरे पास ये रखा हुआ है, दही हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप दही का। ठीक है, तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें दही शामिल करना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसके बाद क्या जाएगा? पिसा हुआ गरम मसाला, जो जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमने जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसमें यह है कि गरम मसाला या नमक जो है ऑलरेडी मसाले के अंदर मौजूद है, जो मैंने क्या टिक्का मसाला इस्तेमाल किया है। और उसके अलावा मैंने चिकन के ऊपर भी मसाला लगा के रखा, तो इसलिए हम जरा देखभाल के डालेंगे। इसके अलावा है इसमें ½ कप के करीब जाएगा घी।
घी या मक्खन जो है वो आप शामिल करिए। तेल में भी बना सकते हैं लेकिन फ्लेवर इससे ज्यादा अच्छा आएगा। इसको मिक्स करेंगे और फिर हम चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे बस। राइट, थोड़ा तो सा मसाले तो आपने सारे बता दिए। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के दौरान इनको तमाम मसालों को मिक्स करके चिकन पे लगाएंगे और इसके बाद का स्टेप इस ब्रेक के बाद आके आपको बताएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद और आज आप लोग सीख रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी बनाना। और ब्रेक पे जाने से पहले मीना ने आपको बता दिया था कि कौन कौन से मसाले जो हैं इस टिक्के में जाएंगे। जी तो बिल्कुल, मैरिनेट कर लिया चिकन को। मैरिनेट कर लिया। अच्छा, मैं चूंकि मैरिनेशन टाइम इतना नहीं दे पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, मैं एक काम और भी करना है अभी, तो हम इसको अभी सिर्फ पकने के लिए रख देंगे। यानी ये पकना शुरू हो जाएगी। चाहे तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं या आपके पास अगर सहूलत है तो आप इसके टिक्के जिस तरह से कोयले पे बनाते हैं उस तरह से बनाते हैं। लेकिन अमूमन घरों में क्या होता है कि वो पतीली के अंदर डाले जाते हैं और फिर उसके बाद उसको पका लिया जाता है, भून लिया जाता है इतनी देर के लिए कि ये आराम से गल जाए। ये तो आपने अच्छा बताया कि हम इसको कोयलों पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि टिक्का बिरयानी है ना, ये मैं पूरी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इसमें आपको इसका कलर थोड़ा सा पीला नजर आ रहा होगा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। पानी ना ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर दही काफी सारा है, फिर चिकन का अपना पानी भी होगा ना, तो आपको ऐसा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा सा तेज आंच पे इसको पकाना है ताकि जल्दी से मसाला सारा पक जाए और उसके बाद हम अपनी डिश को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो बहुत आसान रेसिपी है। मैं आपको दोबारा से इसको रिपीट भी कर देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीजें मैरिनेशन के अंदर डाली हैं। सही है, तेज आंच पे मैंने इसको रखना है थोड़ा सा ना, और इसको हम ढक देते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि 1.5 kg चिकन थी, इसके बड़े बड़े पीसेस हैं टिक्के के, आप चाहे पूरा टिक्का भी ले लें, लेकिन ये बड़ा रीजनेबल रहता है, खाने में आसानी होती है और सब लोग आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मौजूद है 1.5 किलो के करीब। इसमें हमने कट लगाया। कट पे हमने पहले ये किया कि हमने नमक और पपीता जो है हमने पहले लगा के रखना है, कम से कम 2-2.5 घंटे तक रखना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि आधा कप हमने घी लेना है और 3/4 कप हमने लेना है दही और तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के हमने टिक्का मसाला जो बाजार का था वो हमने इसके अंदर शामिल किया। आप चाहें तो इसको घर पे भी बना सकते हैं। उसके अलावा लेमन जूस डालिएगा 2 टेबलस्पून। उसके अलावा हमने नमक तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था इसके अंदर, मैंने फिर भी 1 टीस्पून इसके अंदर और शामिल किया है। पिसा हुआ गरम मसाला था, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून भर के आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वो चला गया। और क्या चीज थी, बस यही था। येलो फूड कलर आप इसमें डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। मैरिनेशन करने के बाद भी आपने कम से कम उसको 2 से 2.5 घंटे रखना है, फिर इस तरह से आप उसको पका लीजिएगा। राइट जी, तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यकीनन बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अभी टेलीविजन सेट अपना ऑन किया है। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसका अगला स्टेप आपको बताते हैं। छोटे को कभी नहीं विश किया होने वाला, उसको शिकवा तो कर दें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और आज आप लोग सीख रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी बनाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम स्पाइसेस डाल के चिकन को रख दिया है पकने के लिए। और अब इसका दूसरा स्टेप है जो कि हमने बनाना है। अब ज़ाहिर है टिक्के में जो हमने मसाला लगाया है वो तो काफ़ी नहीं होगा इसके लिए कि हम जैसे अंदर बिरयानी को बना लें। तो बिरयानी के लिए हमें ज़ाहिर है ऑब्वियसली जब बिरयानी होती है दिल चाहता है मसाला खूब सारा हो, तो इसके लिए हमें जो मसाला बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसमें हमने क्या किया कि तकरीबन आधा कप मैंने इसमें तेल डाला है। तेल या घी जो भी आप यूज़ करें, उसमें डालेंगे प्याज। ठीक है, ये प्याज जो है ये एक मीडियम साइज की प्याज है, बहुत ज्यादा है प्याज है, मैं इसको कम कर देती हूँ। ये मीडियम साइज की प्याज आपने इसको फ्राई एक प्याज काफी है। एक प्याज काफी है। ठीक है, इसका बाज लोग जो है ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बाज लोग कहते हैं कि जितनी ज्यादा प्याज होगी और जितने ज्यादा टमाटर होंगे उतना अच्छा मसाला बनेगा। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मैं नहीं समझती इस चीज को। देखिए, मसाला जो है ना आप बनाते हैं जैसे, तो जो एक अच्छा बैलेंस मसाला होता है वो आपकी मीट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। आपकी मीट अच्छा है, जिस मीट को आप बना रहे हैं तो उसके जो जूसेस बनते हैं ना वो भी मसाले में शामिल होते हैं, उससे मसाले का टेस्ट भी अच्छा होता है, मसाला बढ़ता भी है। आप जितने ज्यादा टमाटर या वो सब चीजें डालते चलाएंगे उससे हर चीज का टेस्ट कभी भी नहीं। चिकन कढ़ाई है उसमें भी आप एक लिमिट तक आप उसके अंदर टमाटर डालते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा टमाटर डालें तो बहुत लाल लाल सी हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। आपको मैं बताऊं कि जो देखिए कढ़ाई की जो डिश है वो ओरिजिनल कहाँ पे, पेशावर से चली है। ठीक है ना, पेशावर में जो कढ़ाई बनती है आप यकीन करें उसमें इतने कम टमाटर डाले जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ तो इतने डाले जाते हैं कि वो लगता है कि टमाटर बिल्कुल रेड हो जाता है। This time check is brought to you by Colgate Herbal अपनाओ, मसूड़े महफूज बनाओ, जो चाहो वो खाओ। Colgate Herbal, मजबूत दांत सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। अब तो तरह तरह की कढ़ाइयाँ बनी जिसमें टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। 3 किलो अगर आपके पास गोश्त है तो उसमें जो आप टमाटर डालेंगी वो आधा किलो टमाटर बिल्कुल सही है। इस तरह से बनना चाहिए। आपको उसके जो मीट है उसको एंजॉय करना है, उसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए इसमें टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करते हैं। तो अगर किसी भी चीज में आप एक्स्ट्रा डाल देंगे तो वो आपका टेस्ट को खराब करेगी।
इसीलिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की एक प्याज उसकी है वो कट करके इसके अंदर डाल दी है। हल्का सा ये इसको फ्राई करेंगे, इतना कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद जो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे। उसमें है जनाब हमारे पास दही है, अदरक लहसुन है, और इसके अलावा हम इसमें क्या चीज़ शामिल है, नमक डालेंगे, मिर्चें डालेंगे और मसाले को भूनेंगे दही डाल के। इस क्वांटिटी में दही जो है तकरीबन 3/4 कप के करीब इसमें दही चला जाएगा और इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा। जाहिर है हमने इसमें भी दही शामिल किया है, अदरक लहसुन शामिल किया है, तो मसाला इससे भी बनेगा। तो 750 ग्राम चावलों के लिए ये बिल्कुल सही है। 1.5 किलो हमारे पास गोश्त है, 750 ग्राम हमारे पास चावल है, जिनको हमने नमक और साबुत गरम मसाला डाल के उसको बॉईल कर लिया, जिस तरह से नॉर्मली हम करते हैं। सेलर चावल अगर आपके पास है तो आप उसको फुल डन कर लीजिए, और अगर आपके पास नॉर्मल बासमती चावल है तो आप उसको थोड़ा सा उसमें कसर छोड़िएगा ताकि एक स्टीम में वो चावल जो है अच्छे आपके कुक हो जाए। बारह नए पकाने वालों को मैं ये मशवरा दूंगी, थोड़ा सा आप सेलर चावल से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको एक जिसे कहना चाहिए आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाएगा कि चावल आप बना बहुत जबरदस्त डिश बन गई है ना, जबरदस्त डिश बन गई, कामयाबी पे बहुत खुशी हो जाती है। बिल्कुल, और फिर आदमी की हिम्मत भी बनती है और आप नेक्स्ट वक्त काम कर सके। वरना अमूमन क्या होता है कि जी अगर आप पहली दफा में आपकी चीज खराब हो जाए तो आपको अफसोस हो रहा है कि हमारी चीज जो है वो खराब हो गई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक कटी हुई अदरक मौजूद है, यहाँ पे देखिए कटी हुई अदरक मेरे पास मौजूद है, ये इसमें हम शामिल करेंगे। और बिरयानी को बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए हम इसमें कुछ क्रीम भी शामिल करेंगे, ठीक है। वो किस स्टेज पे करेंगे वो आप देखिएगा कि हमने किस स्टेज पे इसमें थोड़ी सी क्रीम भी शामिल करनी है। क्रीम से टेस्ट अच्छा हो जाता है। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो कोई मसला नहीं, दूध की मलाई भी आप इसके अंदर थोड़ी सी डाल दें तो अच्छा सा टिक्के का टेस्ट जो है क्रीमी सा हो जाएगा। इसी सेम रेसिपी से आप चाहें तो हरे मसाले को भी से भी मैरिनेशन कर सकते हैं। दही के साथ आप हरा मसाला बना लीजिए, उससे आप मैरिनेशन कीजिए और जबरदस्ती बिरयानी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन दे दिए आपने, काफी सारे। मेरा कहना ये होता है कि जी आप एक चीज से कई चीजें आराम से बना सके, लेकिन टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों का टेस्ट आपको डिफरेंट लगेगा। जब ये टिक्के बन जाएंगे, आप ये देख रहे हैं बहुत अच्छे से टिक्के जो यहाँ बन रहे हैं, सिर्फ मैंने इसलिए खोला है कि पानी इसमें बहुत ज्यादा ना हो जाए। मैं टर्न करती हूँ। अच्छा, इसके बाद जब ये हो जाएंगे तो मैं इसमें कोयले का धुआं लगाऊंगी ताकि इसमें धुएं का टेस्ट आ जाए, अच्छा लगे। आप चाहें तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं, आप मटन चॉप से भी बना सकते हैं, सेम इसी रेसिपी से। लेकिन ये सबसे अच्छी जो बनती है वो चिकन से बन रही होती है, क्योंकि चिकन टिक्का अच्छा लगता है खाने में वैसे भी, तो ये चिकन से बहुत अच्छी लगती है, तो आप उससे बनाइएगा। देखिए मैंने ऑप्शन दे दिए, कुछ लोगों को चिकन पसंद नहीं होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि चले जी सब लोग अपनी पसंद से बना सके ना। चलो ये अच्छा, फिर वही बात है कि आपको मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा सा और हो जाए तो उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी नमक मिर्च मसाला और अदरक लहसुन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। पिसी हुई लाल मिर्चें हम शामिल करेंगे जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके साथ एक बड़ा अच्छा सा, वैसे तो आप यकीन करें जब ये बिरयानी बनती है तो इसको एज सच किसी भी रायते की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका अपना फ्लेवर इतना अच्छा सा होता है, यानी कि इसमें बारबेक्यू का जो फ्लेवर होता है उस टेस्ट को बहुत अच्छा सा बना देता है। तो आप इसको खाली वैसे इंजॉय करेंगे, मजा आएगा आपको। लेकिन चूंकि कुछ लोगों को दही चाहिए होता है और किसी का कहना ये है कि जी रायता जो है, रायता या सलाद जो होता है वो ठीक है अच्छा जरूर लगता है, लेकिन अगर आपकी डिश अच्छी नहीं बनी हुई तो वो आपको मतलब कॉम्प्लीमेंट कर जाता है कि आपकी डिश की लाज रख लेता है कि जी अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो गई है तो रायता सलाद से कॉम्पनसेट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया है मसाला, और अब मैं यहाँ डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये गया इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये भी था। ये इसके अंदर डालूँ, थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि ये इनकी चटर पटर जो है वो जरा कम हो, ठीक है। तो ये डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डालूंगी। इस मसाले को भूनूंगी और साथ साथ में इसमें दही भी शामिल करती जाऊंगी। अच्छा, बाकी के मसाले फिर हम मेरे ख्याल ब्रेक पे जा रहे हैं, बस सिर्फ नमक मिर्च और दही से भूनना है, दही से बस। ओके, चलिए जी छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं और अगला स्टेप आपको बताते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद, और आप सीख रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी बनाना। और ये जो इतनी अच्छी सी पीछे से धुन आ रही होती है तो फिर हमारा दिल चाह रहा होता है हम भी साथ साथ हिलना शुरू करते हैं, चाहे ऐसे ऐसे क्यों ना करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको दही डाल के भून लिया मसाले को, ठीक है, अच्छी तरह से भून गए। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम इसके अंदर शामिल कर देती हूँ ताकि कुछ मसाले के साथ चली जाए। अच्छा, एक चीज आप बता रही थी कि आपने गरम मसाला से पिसा हुआ इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपने चावलों में मिक्स चावलों नहीं, साबुत गरम मसाला मैंने इसमें, आपने इंग्रेडिएंट कार्ड में देखा होगा कि इसमें मसाले में डालें या आप चावल में डालें, ज्यादा बेहतर इसलिए होता है कि जरा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है चावलों का। तो मैंने इसमें डाला है, आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसमें थोड़ा सा आपको ये देखें,
ये देखिए ये गरम मसाला जो है आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर, ये हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून, इसमें मैं आपको हमेशा बताती हूँ 2 से 3 टुकड़े आप लीजिए दालचीनी के, 8-10 आपने लौंगे लेनी है, 8-10 आप काली मिर्चें ले लीजिएगा, थोड़ा सा काला जीरा अगर आप डालना चाहें तो डालें, और छोटी इलायची लाजमी डालिएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने मसाले में डाल के चावलों कर लिए। अब ये मसाला जो है ऑलमोस्ट, और बड़ी इलायची नहीं डाली आपने? नहीं, बड़ी इलायची नहीं है तो डाल दें, वैसे मेरा ख्याल है कि शायद एक छोटी सी पड़ी है इसके अंदर ना। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, ये क्रीम से अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, टिक्के जो है हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, सिर्फ पानी इसलिए मैं डाल दी जरा सा, इसकी हल्की सी ग्रेवी सी बन जाए ना। चावलों को मैंने नमक डाल के जो बॉईल किया है फुल डन किया है, ठीक है। और यहाँ पर टिक्के को मैंने ये लगा दिया था, और इसमें कोई टमाटर नहीं डाला? कोई टमाटर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। और ये मसाला, लोग टमाटर भर भर के बिरयानी बना रहे होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैम, ये तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी। मिसेस एहतशाम लग रही है मुझे। शुक्र है कि आपने पहचान लिया। तो हम आपकी बात पहचान जाते हैं। कैसी हैं आप? शुक्र है कि आप पहचान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी हैं? दिनों की बात की है ना, अब तो नहीं पहचान रही होंगी। नहीं नहीं, पहचान गए, देखे हमें किसी ने नहीं और बताया। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। आप बताइए। आप ना वो चीज बना रही है जिसकी मुझे कई दिनों से, क्या बल्कि कई महीनों से तलाश थी। आपने बहुत पहले बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी, मतलब 2-3 माह हो गए। जी जी बिल्कुल हो गए। और मैं नहीं देख सकी, मिस हो गई थी, और किसी और ने बनाई तो उनकी मतलब इतनी तारीफ होती है ना इस बिरयानी पर। फैमिली में, हमारी फैमिली में ही बनती है। अच्छा, तो इतनी तारीफ होती है कि मुझे था कि मैं ये कहाँ से लूँ और कैसे नोट करूँ। वो आपने हमें क्यों नहीं बताया, ये बताइए जी। आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आपको अच्छी सी बिरयानी की रेसिपी चाहिए? मुझे नहीं पता था ना कि टिक्का बिरयानी आपने बनाई थी। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तो बहुत अरसे से करी, मैं तो हर जो नया प्रोग्राम होता है उसमें लाजमी बना रही होती हूँ टिक्का बिरयानी। अच्छा। जी। तो नहीं सुमीना भी मुझसे मिस हो गया होगा ना, तो मैंने कोई बात, मुझे क्या मालूम था कि आपने कई प्रोग्राम से, क्या मालूम किसने बनाई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, पूरी बिल्कुल सबसे फर्स्ट यही बन रहा है मेरे, बन रहा है ना। गुड, बिल्कुल, वेरी और गुड। मैं कल आपको जरूर बताऊंगी कैसी बनी। अच्छा, ये बताइए मिसेस एहतशाम, ये बताइए कि आपको पता है कि 23 मार्च बहुत करीब करीब है, तो आप इस हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारे, अल्लाह माफ करे, हमारे मुल्क के जो हालात है, हम तो ये सारे दिन ही भूल चुके हैं। पहली बात, अगर आप फेयर बात करें तो यही बात है कि हमारे मुल्क के हालात इतने खराब है कि हम ये अच्छे दिन भूल चुके हैं। हमें तो याद ही नहीं है कि ये अच्छे दिन भी हमारे मुल्क में मनाए जाते थे। कौन मनाता है बताइए आप? देखिए, हम हमारे दिलों में रह गए, हमारे बिल्कुल दिलों में रह गए, आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सक रही हैं। जी एग्जैक्टली, लेकिन आप यकीन कीजिए, ये तमाम बातें जो हैं जो आप लोगों के दिलों में हैं, हम चाहते हैं कि बुरी बातें निकल जाएं और वतन की मोहब्बत जो है ना वो रह जाए। तो इसी वतन वजह की से मोहब्बत इतनी है कि इतने बुरे हालात में भी हम वतन में ही रहना चाहते हैं और यहीं पे मरना चाहते हैं। ये हमारी वतन से मोहब्बत का इजहार है। सही सही। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे? जी पूछिए। हम 23 मार्च को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या हुआ था 23 मार्च को? रादात में हमारी मंजूरी थी। हाँ, गुड। क्या बच्चा जानता है ये? 10 नंबर आपके हुए। बच्चा बच्चा एक्चुअली बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, तो हमारा मकसद भी ये है कि हम अपनी अच्छी अच्छी चीजों को भी रिवाइव करें और उन तमाम चीजों को शेयर करें। बल्कि आपसे ज्यादा नॉलेज हमें मिलती है हर बारे में। मैं खुद इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। हाँ, क्या बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो बहुत खुशियां हमें दे देती हैं, लेकिन हम उन्हें भी भुला बैठे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये हमारे क्या कहना चाहिए, हम ये बात चीजें ना बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अपने मतलब ऑन एयर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, कहना चाहते हैं नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब चीजें हमारे खून में है। खून में है। लेकिन ये एहसास करने वालों को एहसास करना चाहिए कि हम ये दिन सारे जो मनाते हैं क्यों मनाते हैं, और हम इसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है, और क्या कुछ हमने खोया है और क्या कम पाया है हमने। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे ख्यालात हमसे शेयर किए और बहुत अच्छा लगा हमें, और हम चाहेंगे इस तरह और भी अगर कुछ शेयर करना चाहे तो हमसे जी बिल्कुल जरूर। अच्छा, यहाँ पर अब टिक्के जो थे उसमें थोड़ा सा पानी भी मौजूद था, वो मैंने पूरे के पूरे यहाँ पर दिए, क्योंकि उसको मैंने पहले कोयले का धुआं लगा लिया। उसके साथ मैंने बहुत सारी बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर डाली, थोड़ी सी जो क्रीम थी मेरे पास वो डाली। अब आप देख लें कि नीचे मसाला अच्छा खासा है यहाँ पे, ठीक है ना, मसाला, और मसाले के अंदर पानी भी मौजूद है, क्योंकि अभी मैं इसको तेज आंच पे पकाऊंगी। तेज आंच पे पकाने से क्या होता है, एकदम स्टीम बन जाती है। अगर यहाँ पे पानी नहीं होगा तो क्या होगा कि फिर वो आपकी बिरयानी जो है वो लगना शुरू हो जाती है, जो थोड़ी आप लोगों को शिकायत होती है। अब ये बॉईल किए हुए चावल जो बिल्कुल फुल डन है, क्योंकि मेरे पास सेला चावल है, और अगर आप बासमती चावल यूज करें तो आपने जरूर उसको थोड़ा सा उसमें कसर छोड़नी है, यानी वो हाफ डन होना चाहिए ना। ओके।
ठीक है, ताकि फिर वो जब तेज आंच हो तो उसमें प्रॉपर्ली कुक हो जाए। अच्छा, अब मैं इसको पूरा के पूरे चावल से कवर कर दूंगी और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पीला रंग एज यूजुअल जैसे हम बिरयानियों में डालते हैं वो डालेंगे और उसको दम पे छोड़ देंगे। इसी तरह से चावलों को ऊपर रखेंगे जी, और बिल्कुल गोश्त की लेयर है वो नीचे रहेगी। बिल्कुल वो नीचे रहेगी। तो इस तरह से हमारी जो चावल है वो बहुत अच्छे से दम ये पर आ तो हो जाएंगे। गया मुकम्मल। अब आप इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। कलर ऐड करूंगी और हम साथ ही एक ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ब्रेक लेंगे और वापस आके आपको बताएंगे कि कितनी देर तक हमने इसको दम पे रखना है ताकि ये मुकम्मल हो जाए और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। और यहाँ पर चिकन टिक्का बिरयानी तकरीबन तैयार है और रायता भी हो रहा है फाइनल। अच्छा, बिल्कुल। रायते में हमने सिर्फ पुदीना डाला, हरी मिर्चें डाली, जीरा डाला, नमक डाला और उसको दही में मिक्स कर देंगे और रायता हमारा तैयार हो जाएगा। बिरयानी यहाँ पे दम पे पहले की तरह मिर्चें लग रही हैं बहुत ज्यादा। चलिए जी आप इसको फाइनल कीजिए। मुझे भी लग गई मिर्चें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। और आज हम आपसे बात करेंगे हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। और हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया था कि इनका नाम जो है कुल 2 सूरतों में मौजूद है, सूरह नाम में और सूरह स्वाद में। सूरह नाम में कुल 3 आयात हैं जिसमें हज़रत यसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है और सूरह स्वाद में कुल 2 आयात हैं, यानी कुल मिला के 5 आयात हैं जिनमें इनका जिक्र है। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया था कि जो इनका जिक्र है वो इस तरह से है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को, यसा अलैहिस्सलाम को, यूनुस अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को हमने दुनिया वालों पर फजीलत बख्शी और हम इसी तरह से हिदायत दिया करते हैं जिन्हें चाहते हैं। इसी तरह से चंद आयात और जिसमें ये बताया गया कि इनके साथ साथ कुछ इनके बाप दादा में से भी थे और इनके भाइयों में से भी थे जिनको हमने फजीलत बख्शी और हमने उनको हिदायत के लिए चुन लिया। गोया अल्लाह ताला ने इन लोगों का जिक्र जो है, बेशक ये चुने हुए बंदे थे क्योंकि अल्लाह के नबी और पैगंबर जो है वो चुने हुए बंदे ही होते हैं, तो इन लफ्जों में इनका जिक्र किया और ये बताया कि ये हमारे नेक और बरगजीदा बंदे हैं और इन्होंने वो किया जिस तरह से अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया था। लेकिन इन तमाम आयात में कहीं पर भी ये तफसील से हमें नहीं मिलता कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो किस कौम की तरफ भेजे गए थे या कितने अरसे के लिए भेजे गए थे। बस अल्लाह ताला ने इनका नाम लेकर इनकी तारीफें की हैं और ये बताया है कि ये हमारे नेक और बरगजीदा बंदे थे, जो पैगाम हमने इनको दिया और जिस मकसद के लिए हमने इनको भेजा इन्होंने वो काम किया और उस काम को मुकम्मल किया। तो यकीनन अल्लाह के नबी और पैगंबर इसी तरह से अल्लाह ताला के कामों को मुकम्मल किया करते हैं। लेकिन जब हम रिवायात में इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। बल्कि कई रवायात में तो ये भी है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के होते हुए ये उनके साथ थे और उनके नायब थे और उनके साथ रहते थे। और जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उसके बाद बनी इसराइल में कुछ लोग थे या एक कबीला था जिनके पास ये थे और इन्होंने वहाँ पर जो है दीन की तबलीग का काम किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बनी इसराइल की तरफ सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा, अंबिया किराम को भेजा ताकि वहाँ पर दीन की जो तबलीग हो सके, दीन की इशाअत का काम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो दीन को समझ सकें। लेकिन अफसोस के इतने बहुत सारे अंबिया किराम को भेजने के बाद भी बहुत ज़्यादा खातिर खा वहाँ पे लोगों ने उस तरह से रिस्पांस नहीं किया, या हमें कहना चाहिए कि इस्लाम को उस तरह से कबूल नहीं किया, अल्लाह के बंदों को उस तरह से इज्जत नहीं दी जो कि उनका हक था। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा एक तस्करा है हज़रत यसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम की 2 सूरतों में कुल 5 आयात पर मुश्तमिल है। हो सकता है बहुत से लोग ना जानते हों क्योंकि हम दीगर किताबों में भी जिन अंबिया किराम का जिक्र पढ़ रहे होते हैं वो अंबिया किराम हैं जिनका जिक्र ज़रा ज़्यादा ही तफसील से कुरान करीम में मौजूद है। लेकिन वो अंबिया किराम जिनका बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे भी नाम अभी कुरान पाक में आएंगे जो हम आपसे शेयर करेंगे कि सिर्फ एक आयत में या हार्डली 2 आयत में किसी एक नबी का नाम आपको मिलेगा, लेकिन उनके हवाले से कोई तफसीलात नहीं मिलेंगी कि वो किस दौर में आए, किन लोगों की तरफ आए। तो ऐसे भी नाम हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि कुल कितने अंबिया किराम हैं जिनका तस्करा जो है कुरान करीम में मौजूद है, वो कौन से वाक़यात है जो उनसे रिलेटेड मौजूद हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारा जनाब ये जो हमारे शानदार सी जो बिरयानी है ये भी तैयार हो चुकी है और बहुत डिफरेंट सी और अच्छी सी है। वो जो कॉलर ने कहा था ना कि जी मुझे नहीं पता था कि ये बिरयानी कौन सी है, मुझे नहीं आती थी, जहाँ वो कहीं खाती होंगी शायद वहाँ बड़ी तारीफें होती होंगी। बहरहाल अब आपकी भी तारीफें होंगी ना, आप बनाइएगा बिस्मिल्लाह। और मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि हम लोग जो मसालों के पीछे लगे होते हैं ना कि हम ज्यादा सारे टमाटर डाल के मसाला बहुत सारा बना लें और बिल्कुल भी नहीं, गरम मसाले बहुत सारे डाल लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना आसान। देखिए मसाले जो है इतने ही डालने चाहिए जिससे टेस्ट को क्रिएट करें। अगर आप बहुत ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, वो टेस्ट को खराब कर रहे होते हैं। ये नहीं कि आपने बहुत सारी चीजें डाल दी तो
चीज अच्छी बन जाए, ऐसा हरगिज भी नहीं होता ना। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, हमारी कॉलर ने कहा, हमने पूछा उनसे यौम पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने अपने जज्बात की तर्जुमानी की बड़े अच्छे तरीके से। आप यकीन कीजिए, वैसे इस वक्त सबके जज्बात इसी तरह के हैं, क्योंकि हम लोग वो कौम है जो हम शदीद मोहब्बत करते हैं, दीगर कौमों की तरह सभी अपने वतन से सबको प्यार होता है, इश्क होता है और अपनी जान की परवाह नहीं होती जब वतन की कोई बात आती है। तो यकीनन तमाम लोग इसी तरह से सोचते हैं। लेकिन एक चीज जो सुमीना मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ कि हम लोगों को सुबाइयत की बात अब खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो गई है ये चीज ना। तो बहरहाल हम इस पूरा वीक पढ़ा, इंशाल्लाह बात करते रहेंगे इस मौके। तो अच्छा, हम एक चीज तो बताना भूल गए कि अभी हम अगला जो प्रोग्राम मतलब हम तो नहीं पेश करेंगे, जो अभी आप देखेंगे, जो कि सारापा के साथ आप देखेंगे, तो वो आज आपको 2 चीजें बनाना सिखाएंगी। एक तो है ढाबा पालक गोश्त और दूसरा है ढाबा चिकन फ्राई। तो ये दोनों चीजें जो है डिफरेंट सी मजेदार से आप जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा टुनाइट्स मेन्यू, यानी हमारे प्रोग्राम के बाद अगला प्रोग्राम। तो अपना प्रोग्राम हम मुकम्मल करते हैं इस बात के साथ कि यकीनन आज भी आपको हमारी तमाम चीजें बड़ी अच्छी लगी होंगी। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए, दूसरों में आसानियां बांटिए ताकि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को भी आसान करे। हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए जो चीजें हमें दरकार है वो इस तरह से हैं। चिकन टिक्का 5 अदद, टिक्का मसाला 3 खाने के चम्मच, दही 3/4 कप, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, पीला रंग 1 चुटकी, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पपीता पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कोयला धुएं के लिए। चावल के लिए हमें चाहिए सेला चावल 750 ग्राम, नमक 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 बड़ी, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, क्रीम 3/4 कप, घी आधा कप, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चम्मच। रायते के लिए दही चाहिए हमें 250 ग्राम, पुदीना हस्बे ज़रूरत, जीरा 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्च 2 से 3 अदद। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की तरकीब इस तरह से है। चिकन टिक्का पर कट लगाएं, फिर इसमें नमक और पपीते का पेस्ट लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अब इसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गरम मसाला, नींबू का रस, टिक्का मसाला, पीला रंग और घी शामिल करके मजीद 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद पैन में डालकर पकाएं, गल जाए तो कोयले का धुआं दें। चावल में नमक डालकर उबाल लें, घी गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत गरम मसाला और दही शामिल करके भून लें। साथ ही थोड़ा पानी, नींबू का रस और क्रीम डालकर मसाला मिक्स करके चिकन टिक्के के पीस रखें। बारीक कटी अदरक और मजीद क्रीम डालें, फिर इसमें चावल की तह लगाएं, ऊपर से बाकी बचा हुआ तेल और पीला रंग शामिल करके दम पर छोड़ दें। तैयार होने पर पुदीने के पत्ते के साथ सर्व करें।